Students, welcome to Mathematical Minds. Today we will do exercise 8.2 class 9 question number 2. ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQR एस इज ए रेक्टेंगल। देखो हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ए बी सी डी है वो एक रोम्बस है। ओके, जो ए बी सी डी है एक रोम्बस है और हमें पी क्यू आर एस ए बी के, बी सी के, सी डी के और डी ए के मिड पॉइंट्स बताए गए हैं। ओके, तो हमने इसके टू डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं हम, ए सी एंड बी डी, और वो किस चीज़ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं? ओ पर, ये पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या लिखना होता है? सबसे पहले हमारा पॉइंट होता है कि हमें गिवन क्या है। ओके, सबसे पहले हमें गिवन पता होना चाहिए कि हमें गिवन क्या है, मीन्स हमें क्या दिया गया, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें जो ए बी सी डी है वो एक रोम्बस दी हुई है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ओके, रोम्बस में एज यू नो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। Okay, all sides of rhombus are equal and opposite sides are also parallel. अच्छा, और सेकंड बात क्या हो जाती है? देखो कि जो रोम्बस है, हमें पता है कि रोम्बस की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो उसके डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स ओ बी इज इक्वल टू ओ डी के है, और सेकंड क्या है कि जो ओ ए है हमारी वो किस चीज़ के इक्वल है? ओ सी के। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी के। और बाइसेक्ट करते हैं किस चीज पे बाइसेक्ट करते हैं? एट राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये वाले एंगल सभी कितने हैं? 90 डिग्री के। इट मीन्स एंगल, ये हम यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स दे देते हैं। देखो यहाँ पर भी हम कुछ पॉइंट्स दे देते हैं, जैसे ओ, इसको हमने एन डिनोट कर दिया, इसको हमने एन। ओके, तो हम इसको जो एंगल सी ओ बी है वो हमारा कितना है? एंगल सी ओ बी लगा लो, या एंगल ए ओ बी लगा लो, या आप कोई भी एंगल लगा सकते हो, ए ओ डी लगा लो। सभी एंगल कितने के हैं? देखो हमारे सभी एंगल कितने के हैं? 90 डिग्री के, क्योंकि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट किस पे करते हैं? 90 डिग्री पे। ओके, ये सभी हमें गिवन है क्योंकि ये हमारा सॉल्यूशन में हेल्प करेगा। जो गिवन पॉइंट से लिखने वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे आगे हेल्प करेंगे जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है ये भी लिखना है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन में गिवन या प्रूव हमें अच्छी तरह से आइडेंटिफाई होगा तो हम अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना हमें कि जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस मीन्स जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइनिंग करने के बाद बना है वो एक इज ए रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए क्या होता है? एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये, या तो अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है हमें, ये तो करना ही करना है। और सेकंड क्या करना होगा कि जो रेक्टेंगल है उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इट मीन्स चाहे हम एंगल क्यू को, चाहे आर को, चाहे एस को, चाहे पी को, किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री के इक्वल प्रूव कर देंगे। ओके, ये हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं जब, जैसे कि मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम में हम जो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए डी सी पर अप्लाई करते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी में जैसे कि हमें गिवन है कि जो एस और आर है, एस और आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए डी एंड डी सी। एस आर दी midpoints of साइड, ये तो हमें वैसे भी गिवन है, मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये हमारे मिड पॉइंट्स गिवन है। अगर ये मिड पॉइंट्स गिवन है तो क्या हो जाएगा? हमारा जो एस आर है, एस आर पैरेलल हो जाएगा हमारा ए सी के। आपको रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन हमारा क्या होगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको आपने मेंशन करना होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके,
अब उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जो अगर 2 पॉइंट्सों को अपोजिट साइड्स के 2 पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो हाफ होगा थर्ड साइड के और वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा। इट मीन्स जो एस आर है वो हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी के। ये हमारी इक्वेशन आ जाती है 1। ओके, अब हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे ए बी सी में जो पी और क्यू है, पी क्यू आर दी मिड पॉइंट्स। ओके, पी आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। कौन कौन सी साइड के हैं भाई? ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ऐसे ही इस पे भी हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर देंगे कि जो पी क्यू हो गया हमारा, पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ ए सी के, और पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगी, सॉरी पैरेलल हो जाएगी हमारी ए सी के। ये क्या हो जाएगा? किस चीज़ से हो जाएगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमारा अब दो इक्वेशन बन गई, देखो एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी के, और हमारा जो इधर पी क्यू भी आ गई हाफ ऑफ ए सी के, और पी क्यू इज इक्वल टू पैरेलल होगी। तो अब दोनों क्या हो गया? ये वाली इक्वेशन 2। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो 1 एंड 2 से क्या हुई? एस आर पैरेलल है हाफ ऑफ ए सी, सॉरी इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी के। दोनों अगर हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है तो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स एस आर इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी पी क्यू के, और सेकंड क्या हो जाएगी? जो एस आर है वो हमारी पैरेलल भी हो जाएगी पी क्यू के। अब क्या है, अगर कोई भी एक अपोजिट साइड किसी की भी पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाती है तो वो हमारा क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। इट मीन्स पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये हमारा क्या आ गया? पैरेललोग्राम आ गया। लेकिन पैरेललोग्राम तो ठीक है क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी, ऐसा तो रेक्टेंगल में भी होता है। लेकिन हमें इसको पैरेललोग्राम ना प्रूफ करके हमें इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो अब हमें क्या करना होगा कि एंगल क्यू या एनी अदर एंगल आर एंड एस एंड पी, ये हमें 90 डिग्री का प्रूफ करना होगा। अब देखो, जैसे कि हमें पता है कि जो फुल ए सी है वो पैरेलल हमारी है पी क्यू के। अगर कंप्लीट ए सी पैरेलल है पी क्यू के, इट मीन्स पार्ट ऑफ ए सी इज इक्वल टू पैरेलल होगी पार्ट ऑफ पी क्यू के। अब ए सी का पार्ट क्या है? देखो जो क्यू एन है हमारा, क्यू एन देखो दिस वन क्यू एन है, क्यू एन इज द पार्ट ऑफ ए सी। तो क्यू एन हमारा पैरेलल हो जाएगा किसके? एम क्यू के। एम क्यू इज आल्सो द पार्ट ऑफ पी क्यू, तो ये हो जाएगा एम क्यू के। दोनों एम क्यू और एम क्यू एंड ओ एन है जो, सॉरी ये ओ एन है भाई, तो ओ एन है वो पैरेलल हो जाएगा हमारा एम क्यू के। ये हो गया। उसके बाद सिमिलरली अगर हम बी डी सी इक्वेशन ट्रायंगल में लेते हैं तो वहाँ से हमारा एन क्यू है जो, एन क्यू वो भी पैरेलल हो जाएगा हमारा ओ एम के। तो पैरेलल तो हो गया ये। तो इसका मतलब हमारा ओ एम क्यू एन इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारा जो स्मॉल है ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाता है। अब जैसा कि हमने देखो बताया था कि गिवन में हमने एक बात लिखी थी कि जो पैरेललोग्राम रोम्बस के डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट किस पे करते हैं? 90 डिग्री के। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो एंगल हमारा एंगल एन ओ एम है, एन ओ एम है, देखो वो हमारा कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हो कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, एट राइट एंगल। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो कि ये 90 का किस लिए हुआ? क्योंकि ये बी सी बी डी एंड ए सी आर द डायगोनल ऑफ द रोम्बस, दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। देखो अगर ये 90 डिग्री है तो ये पैरेललोग्राम है, तो एंगल जो एन ओ एम है वो हमारा 90 डिग्री हो गया। तो एंगल एन ओ एम इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हमारा एंगल क्यू एम ओ वो भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज एंगल
एन ओ एम प्लस एंगल क्यू एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये कौन से हो गए भाई, को इंटीरियर एंगल। समझ में आया, कौन से हुए, को इंटीरियर एंगल की दोनों का सम 90। अब ये 90 है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब हमें पता है कि ये भी पैरेललोग्राम है हमारा। ओके, तो ओ एम है जो ओ एम है वो पैरेलल किसके है, एन क्यू के। अगर ओ एम पैरेलल है एन क्यू के तो एंगल ओ एम क्यू प्लस एंगल एम क्यू एन, इनका सम भी कितना होएगा, देखो 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा, ये भी किस लिए, को इंटीरियर एंगल। ओके, को इंटीरियर एंगल है। तो अब हमें पता है हमारा जो क्यू एम ओ है वो कितने का है, 90 डिग्री का। तो एंगल एम क्यू एन भी हमारा कितने का आ जाएगा, 90 डिग्री का। तो देखो हमने ये एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया है, 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया है। तो देन हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा पी क्यू आर एस है वो हमारा क्या हो गया, इसीलिए जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस हमारा क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज नेक्स्ट। ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRSR is a rhombus. अब हमें क्या गिवन है, देखो सबसे पहले वही हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है। तो गिवन क्या है इसमें, जो अब ABCD है, ABCD अब हमें क्या दे दी, एक रेक्टेंगल दे दी। ABCD is a rectangle. Okay, rectangle means opposite sides are equal and parallel means AB is equal to CD के है and BC is equal to DA के, ये हमें गिवन दे दी। और एक बात क्या होती है कि जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। इट मीन्स AC इज इक्वल टू BD, ये सभी चीज़ें हमें गिवन है, ये हमें याद रखनी है। ओके, अब हमें नेक्स्ट ये पता होना चाहिए वही हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव देखो क्या करना है, प्रूव हमें करना है जो ये PQRS है वो एक रोम्बस है। PQRS इज ए रोम्बस। ओके, तो ये हमें रोम्बस प्रूफ करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसको एक रोम्बस प्रूफ करेंगे। रोम्बस के लिए अब हमें करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए रोम्बस की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी। वैसे रोम्बस की सेकंड करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि जो रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, वही ट्राइंगल ADC। तो इन ट्राइंगल ADC में हमें वही S और R, S R are the midpoints of side AD and DC respectively। तो ये मिड पॉइंट्स है, तो क्या हो जाएगा हमारा जो SR है वो पैरेलल हो जाएगी AC के एंड SR इज इक्वल टू हो जाएगी हाफ ऑफ AC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्योंकि मिड पॉइंट में क्या होता है कि अगर हम अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंटों को मिला देते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड के हाफ भी होती है। अब हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारी। सेकंड इन ट्राइंगल ABC में भी क्या है भाई, PQR दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। ओके, देन अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स है और इनको मिला देंगे तो क्या होएगा, हमारा जो PQ है वो इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ AC के एंड जो PQ है वो पैरेलल हो जाएगा AC के। यहाँ पर भी हम रीज़न मेंशन करेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके,
तो जब भी अब इक्वेशन 2 ये होगी, जैसे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों हाफ ऑफ AC के इक्वल है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, SR इक्वल टू हो जाएगी हमारी PQ के, एंड SR पैरेलल भी हो जाएगी हमारी PQ के। जो SR है वो पैरेलल भी है PQ के, और जो SR है वो इक्वल भी है PQ के। तो जब भी कोई एक साइड इक्वल और पैरेलल हो जाती है तो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, लेकिन हमें तो रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए अब हमें ऑल साइड इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे। ओके, तो अब हम इसको प्रूफ करने के लिए देखो लेंगे ट्राइंगल SAP। कौन सी लेंगे, SAP। तो इन ट्राइंगल SAP एंड और कौन सी ट्राइंगल, PBQ, ट्राइंगल PBQ। देखो SAP एंड PBQ। अब यहाँ पर देखो कि जो SA है वो हमारी BQ के होगा, इक्वल होंगी। क्यों होंगी, देखो क्यों होंगी, क्योंकि हमारी ABCD एक रेक्टेंगल है। एज वी नो, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, जैसे कि हमें पता है जो AD है वो हमारी BC के इक्वल है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ओके, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। तो AD इज इक्वल टू BC। अगर मैं हाफ ऑफ AD कर लेती हूँ और इधर भी हाफ ऑफ BC कर लेती हूँ, देखो हाफ ऑफ AD का मीन AS और हाफ ऑफ BC का मीन्स BQ। तो हमारी BQ और AS इक्वल हो गई। अब देखो जैसे कि हमारी AP इज इक्वल टू हो जाएगा भाई PB के, AP इज इक्वल टू PB के। रीजन लिखो, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट। क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब देखो AP इज इक्वल टू PB भी हो गया हमारा, AS इज इक्वल टू BQ के भी हो गया। अब एक करेक्टरिस्टिक्स और होती है होते हैं रेक्टेंगल के, ये हमारे 90 डिग्री के होते हैं। इट मीन्स एंगल SAP इज इक्वल टू एंगल PBQ के, क्योंकि ये दोनों कितने के हो गए, 90 डिग्री ईच। ओके, देन साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ, देखो साइड एंगल साइड। तो जो ट्राइंगल है कौन कौन सी, देखो SAP इज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी हमारी ट्राइंगल PBQ से, और कैसे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो क्या होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड मीन्स SP इज इक्वल टू हो जाएगा BQ के, SP इज इक्वल टू PQ के। ये किससे हो गया भाई, CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो SP इज इक्वल टू हो गया हमारा PB के। अब हमें पता है कि जैसे कि ऊपर प्रूफ किया था, हमारा जो SR है वो इक्वल आ गया भाई हमारा PQ के, और यहाँ से PQ आ गई हमारी SP के। सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं, ये साइड भी इक्वल हो जाएगी हमारी QR के। अब हमने पैरेलल भी प्रूफ कर रखे हैं और इक्वल भी प्रूफ कर दी। तो इससे देखो हमारा क्या हो जाएगा कि PQRS इज ए रोम्बस। रोम्बस हो गई ना, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल भी हो गई और हमने सभी साइड्स पैरेलल भी ऊपर प्रूफ कर रखी है। ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंप्लेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और जहाँ तक भी हो सके वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो।